जी कोई भी विषय में चिंतन कर रहे होते थे या ध्यान अवस्था में बैठे रहते थे तो वो जोश की शक्ति, आवेश की शक्ति प्राणनाथ जी के स्वरूप में आती थी और उसके द्वारा उनके तन के माध्यम से वाणी का चौपाइयों का अवतरण शुरू हो जाता था। मुख से चौपाइयाँ उच्चरित होने लगती थीं। इस समय में स्वयं उनको भी सुध नहीं रहता था कि मेरे तन से या मेरे मुख से क्या उच्चारण हो रहा है। और बाद में जब वो शक्ति चली जाती थी तो फिर वो स्वयं उन चौपाइयों का अवलोकन करते थे कि मेरे द्वारा की इन चौपाइयों का अवतरण हुआ है। यही विशेषता जोश आवेश की शक्ति जिब्रील की है कि जब तक वो शक्ति किसी तन में कार्य कर रही होती है तो उस मनुष्य को भी पता नहीं चलता है या उस आत्मा को भी पता नहीं चलता है कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति आई है, क्या कार्य कर रही है। तो इस विषय में मैं प्राणनाथ जी की 2 चौपाइयाँ रखना चाहूँगा। मैं जब प्राणनाथ महामती जी प्राणनाथ जी कहते हैं, तब मैं दिल में यों लिया करो कायम 14 तबक। मैंने अपने दिल में ऐसा विचार किया कि सारे संसार को अखंड मोक्ष प्रदान करना है, लेकिन यह कैसे संभव है? बिना ब्रह्म ज्ञान के तो कोई अखंड मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कहते हैं, मेरे खावंद के इलम से सबो पहुँचाऊँ हक। परब्रह्म अक्षरातीत के ज्ञान के द्वारा सबको एक परमात्मा की पहचान कराऊंगी और सबको अखंड मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगी। उस तन के अंदर विराजमान इंद्रावती नाम की आत्मा है, वह ऐसा मन में चिंतन कर रही है। तो ऐसा जैसा चिंतन किया उन्होंने, ऐसा जब दिल में आइया दिया जोश हके बल। उस समय हक ताला पर ब्रह्म अक्षरातीत ने अपने जोश की शक्ति प्रदान की। उतरी किताबें कादर से पहुँचिया हुक्म असल। और उस समय ब्रह्म ज्ञान वाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया। जोश की शक्ति दिया और वाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार और भी चौपाइयाँ हैं। लिखिया सूरज मार्फत का जाहिर होसी मोहम्मद से, आई अर्श रूहे गिरो अहमदी किए जाहिर जबराइले। जो कुरान में लिखा था कि मार्फत का ज्ञान, मार्फत रूपी सूर्य आखिरत के समय में, क़यामत के दिन में वह ज्ञान संसार में प्रकट होगा, तो वह ज्ञान जो है मोहम्मद की हक़ी सूरत, तीसरी सूरत कहते हैं हक़ी सूरत, क्योंकि मोहम्मद साहब की ही महिमा कुरान के हिसाब से सर्वोपरि है। अव्वल भी मोहम्मद, बीच में भी मोहम्मद और आखिरत में भी मोहम्मद कहते हैं। तो यही आखिरत मोहम्मद की हक़ी सूरत है, यही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं और यही सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट हैं। उन्होंने उनके तन के माध्यम से किया जाहिर जबराइल। जबराइल ने वो ब्रह्म ज्ञान जो संसार में जाहिर किया है इस मेहराज ठाकुर के तन के माध्यम से, जिनके अंदर इंद्रावती की आत्मा है और उनके अंदर जब परब्रह्म की शक्ति आ जाती है तब उनको प्राणनाथ जी कहा जाता है, क्योंकि प्राणनाथ जी मूल स्वरूप परब्रह्म अक्षरातीत अल्लाह ताला का एक प्रेम भरा संबोधन है। तो इस विषय में और 1-2 चौपाइयाँ देखेंगे। यूँ करते चर्चा जबराइलें किया जोर, आया जोश इन समय कछु न रही खोर। इस प्रकार चर्चा करते समय और जबराइल ने जोरा किया, जोश की शक्ति आ गई और वाणी निकसी मुख से सो कलाम जम्बूर के, ज्यों ज्यों आयतें उतरी उत्तम बाइयाँ लिखी है। उस समय महामती जी हफ्सा में थे और वहाँ पर क्योंकि आवेश अवस्था में जो ज्ञान उनके मुख से उच्चरित हो रहा था वो स्वयं लिखने की स्थिति में नहीं थे, तो उस समय उनके छोटे भाई उस समय थे। उन्होंने वो ज्ञान को सर्वप्रथम दीवार में कोयले से लिखना प्रारंभ किया और बाद में फिर उसको कलमबद्ध किया विधिवत रूप से। इस प्रकार ज्ञान अवतरण की प्रक्रिया जो है जिब्रील के द्वारा कुरान में जिस प्रकार प्रसंग आता है उसी प्रकार ब्रह्मवाणी के अवतरण में भी आता है प्रसंग। साथ ही मैं जिब्रील के साथ पवित्र आत्मा के विषय में भी कहना चाहूँगा। ईसा मसीह ने कहा बाइबल में कि कहने वाले तुम नहीं हो,
बल्कि पिता परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर बोल रहा है। बोलेगा यदि तुम्हें दुश्मन शत्रु पकड़ लें और वाद विवाद करें तो चिंता ना करना कि हम क्या बोलेंगे, क्योंकि उस समय तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा बोलेगा। तो वो जो पवित्र आत्मा, वही जोश की शक्ति है, वही किसी भी जिस भी मनुष्य के तन के माध्यम से ज्ञान अवतरण होता है उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। अब यहाँ पर जो है बस थोड़ी सी भिन्नता है प्राणनाथ जी के स्वरूप में। यहाँ पर पांचों शक्तियाँ, परब्रह्म की 5 दिव्य शक्तियाँ एक साथ प्रकट हो गई हैं। अब तक मैंने सिर्फ एक ही शक्ति जोश आवेश, जिब्रील और पवित्र आत्मा जिसे कहा गया, उस एक ही शक्ति के बारे में वर्णन किया था। संसार में अब तक वह एक ही शक्ति प्रकट होती थी, लेकिन कलयुग के इस अंतिम समय में, इस आखिरत के समय में वो 5 शक्तियाँ प्रकट हुई हैं। अब आप अगला प्रश्न कर सकते हैं। दर्शकों, मेरे साथ में पूज्य रमन भाई जी भी स्टूडियो में मौजूद है। अब मैं पूज्य रमन भाई जी से विनती करता हूं कि आगे का ये मुलाकात का दौर आप आइए और आगे बढ़ाइए। प्रणाम जी महात्मा जी। अभी आप जो बात समझा रहे कि बाइबल, कुरान, गीता, भागवत, ये सब धर्म ग्रंथ है, और उसके साथ में हम जब ब्रह्मवाणी या कुलजम स्वरूप की बात करते हैं तो उसमें कोई डिफरेंसेस है अवतरण के बारे में? ये मेरा पहला प्रश्न इसलिए क्योंकि आप जो चर्चा बात कर रहे थे उसमें जिब्रील की और सब कुछ बात चल रही थी, उसमें मेरा एक प्रश्न उठा कि तो ब्रह्मवाणी जिसको कुलजम स्वरूप या तारतम्यवाणी कहा गया है, उसमें फ़र्क क्या है? संसार में सृष्टि के प्रारंभ से अनेकों पैगंबर, परमात्मा का संदेश देने वाले महापुरुष हुए हैं, अनेकों धर्म ग्रंथों की रचना हुई है, लेकिन उनमें और श्री प्राणनाथ जी के तारतम्यवाणी में अंतर क्या है, ये प्रश्न है आपका। तो सभी धर्म ग्रंथों में और प्राणनाथ जी के वाणी में हम ज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ज्ञान तो सभी धर्म ग्रंथों में एक ही है और प्राणनाथ जी ने भी कोई नया ज्ञान नहीं लाया है। अंतर यह है कि अन्य धर्म ग्रंथों में वह ज्ञान संकेतों में लिखा है, संक्षिप्त रूप में अवतरित है, और ये प्राणनाथ जी की वाणी में इस समय जो तारतम्य वाणी है उसमें वही ज्ञान स्पष्ट रूप से और विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। यदि हम बिना तारतम्य वाणी का सहारा लिए समस्त धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं तो भी उनके गुह्य रहस्यों को हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जो बातें लिखी है वो संकेतों में लिखी है, संक्षिप्त में लिखी है। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, जिन जानो शास्त्रों में कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पावही जिनकी अकल है। संसार के जो मनुष्य हैं वो अपनी बुद्धि से ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, धर्म ग्रंथों के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक ताला ऐसा खुदा ताला ने लगा दिया है। कुरान में लिखा है, खुदा जिसे चाहे रास्ता दिखाता है, खुदा जिसे चाहे गुमराह करता है। इसी तरह से वेदों में बात आती है कि परमात्मा जिसे चाहता है उसे ज्ञान देता है, जिसका वरण करता है परमात्मा उसे अपना ज्ञान देता है और अपना दर्शन देता है। वरण करना है ना, जिसे चुनता है, जिसे चाहता है। उसी प्रकार बाइबल में भी आता है कि चुने हुए लोग, चूजन पर्सन, यानी परमात्मा जिसे चाहता है उसे उस पर अपना रहस्य ज्ञान प्रकट करता है। प्राणनाथ जी की वाणी में उन्हीं रहस्यों का स्पष्टीकरण किया है। तारतम्य ज्ञान के सहारे, तारतम्य वाणी पढ़ने से सभी धर्म ग्रंथों का जो आपसी मतभेद है वो दूर हो जाता है। सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित एक सत्य और परम सत्य की पहचान हो जाती है और उसी के द्वारा सब लोग एक हो सकते हैं। नहीं, दूसरा इसके साथ संलग्न प्रश्न मेरा था कि ऐसा कहा जाता है कि बाइबल डायरेक्टली
जीसस क्राइस्ट के द्वारा नहीं उतरा है, या कुरान भी डायरेक्टली मोहम्मद साहब ने नहीं लिखा है या नहीं लिखवाया है, या जो सुनने वाले थे उन्होंने सुना। जैसे गीता में कहा गया है कि संजय सुनता था और उसने ही इसको कड़ीबद्ध किया है। क्या तारतमवाणी में भी ऐसा ही है कि और किसी ने सुना और फिर बाद में इसमें कुछ फ़र्क हुआ, क्या हुआ? बाइबल में ईसा मसीह ने जो उपदेश दिया था वो ईसा मसीह के जाने के बाद लगभग 500 वर्ष पश्चात लिपिबद्ध किया गया उसको। तो 500 वर्ष काफ़ी लंबा अंतराल हो जाता है। इस समय में मौखिक रूप से ज्ञान एक से दूसरे तक जाता रहा और इस बीच में ज्ञान इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसमें से चुन चुन करके जब लिखना शुरू किया गया तो उसमें बहुत सारी बातें ली गईं, बहुत सी बातें छोड़ दी गईं। इसलिए बाइबल को हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों का संग्रह है। इसी प्रकार से कुरान जो मोहम्मद साहब पर अवतरित हुआ था, कुरान की आयतें, उनको उस समय में लिखा नहीं गया था, बल्कि उनके जो अनुयायी थे जिनको सहाबा कहते हैं, वो उन्होंने उसको मौखिक रूप से याद किया था और इसको कहते हैं हफ्ज करना, यानी कि सभी याद कर लेते थे। लेकिन मोहम्मद साहब के जाने के बाद में कुछ समय पश्चात जब आपसी लड़ाइयों में बड़े बड़े धर्म योद्धा और बड़े बड़े आलिम फाजिल भी मरने लगे, तब उनको ऐसा लगा कि अब उनको कुरान को लिपिबद्ध कर लेना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कुरान लुप्त हो जाए। तब उन्होंने उस समय में लिखना प्रारंभ किया और इसमें भी वही बात हुई कि बहुत सारी बातें ली गईं, बहुत सारी बातें छोड़ दी गईं। सत्य असत्य, सच झूठ का पता करना मुश्किल हो गया था। प्राणनाथ जी के समय में ऐसी बात नहीं थी। प्राणनाथ जी के समय में तुरंत ही लिपिबद्ध कर लिया गया। 400 साल पुराने हस्तलिखित लिपिबद्ध ग्रंथ आज भी प्राणनाथ जी मंदिर पन्ना में मौजूद हैं, जिनका हम अवलोकन कर सकते हैं। और वह हस्तलिखित जो प्राणनाथ जी के समय में ही लिपिबद्ध कर लिया गया था और वो लिपिबद्ध ग्रंथ आज भी उपलब्ध है। इस कारण उसमें किसी प्रकार की मिलावट, शंका, गलतफहमी का कोई गुंजाइश नहीं है, पूर्ण रूप से वो मान्य है। अभी आप एक शक्ति की जो बात कर रहे थे, जो जिब्राइल के बारे में, गब्रिएल के बारे में, इसमें और 5 शक्तियों की जो बात आपकी बुक्स में लिखा गया है, तो उसको ज़रा आप समझाइए कि वो 5 शक्ति क्या है और कैसे काम करती है, और ये 5 शक्ति क्या हर एक सुंदर साथ के ऊपर भी आ सकती है, क्या होता है इसका? ये जो आखिरत में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट और इमाम मेहदी साहिब के आने की बात आती है, ये एक विशेष प्रकार के और सर्वोपरि स्वरूप हैं जो संसार में कलयुग के अंत में आए हैं और सारा संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं को करना है। तो यहाँ पर विशेष रूप से परमात्मा की 5 शक्तियाँ प्रगटी हैं। इससे पहले केवल एक ही शक्ति प्रकट होती थी, जिब्रिल, जो सावेज जिसे कहा गया है, लेकिन इस समय में 5 शक्तियाँ प्रकट हुई हैं। प्राणनाथ जी के वाणी में उसे इस प्रकार कहा गया है: श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुध मूल वतन, ये 5 मिल भई महामत, वेद कतेबों पहुँची सरत। तो ये 5 शक्तियाँ विशेष रूप से आई हैं। इन 5 के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। जिब्रिल का तो हमने जैसे समझ लिया। हाँ, जिब्रिल का, बाकी के जो 4 शक्तियाँ हैं एक एक करके समझेंगे। पहले धनी जी का जोश पहली शक्ति है, वो मैंने बताया आपको। इसके बाद आता है आत्म दुल्हन, श्यामा जी की आत्मा का माध्यम है, क्योंकि 5 शक्तियाँ एक योग्य आत्मा के ऊपर ही प्रकट हो सकती हैं, इसलिए श्यामा जी की आत्मा के ऊपर ये 5 शक्तियाँ प्रकट होती हैं। अब आगे जो 3 शक्ति है वो महत्वपूर्ण है। तीसरी शक्ति है तारतम ज्ञान, जिसे कहा गया नूर नाम तारतम। प्राणनाथ जी की चौपाई में रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम। तो यह तारतम ज्ञान
एक शक्ति है जो परब्रह्म खुदा ताला के दिल में जो इल्म का, ज्ञान का सागर है। वेदों में भी कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म, और सारा इल्म जो है वो उसका मालिक खुदा ही है। सारे इल्म का स्रोत एकमात्र परमात्मा है, ज्ञान का स्रोत एकमात्र परब्रह्म अक्षरातीत है। तो उनके दिल से जो ज्ञान का एक सागर प्रकट हुआ है, इसे कहते हैं तारतम ज्ञान। तारतम वाणी के रूप में वो प्रकट हुआ यहाँ संसार में, और वह ज्ञान 18,758 चौपाइयों में श्री कुलजम स्वरूप के रूप में मौजूद है। इसमें क्षर अक्षर अक्षरातीत उत्तम पुरुष और सारे प्रकार के धार्मिक रहस्यों का, सभी धर्म ग्रंथों का जो गुह्य रहस्य हैं वो सारा स्पष्टीकरण किया गया है। इसके पश्चात आता है, अगली शक्ति आती है जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि, जैसे कि मैंने बताया, आपके पास में ज्ञान तो रखा है, धर्म ग्रंथ रखे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए जब तक जागृत बुद्धि ना हो आप उस ज्ञान को नहीं समझ सकते। सभी धर्म ग्रंथों में रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन प्राणनाथ जी ने कहा, एते दिन संसार में हुति बुध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लय प्रगटे पूरी नौतन। जागृत बुद्धि न होने के कारण संसार के मनुष्य उस ब्रह्म ज्ञान के रहस्यों को नहीं समझ पाए। उस रहस्यों को समझने के लिए जागृत बुद्धि की शक्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है। और इसके बाद पांचवी शक्ति है हुक्म की शक्ति, परमात्मा का आदेश, परमात्मा की इच्छा। बाकी चार शक्तियां हैं, लेकिन जब तक परमात्मा का हुक्म नहीं होगा चारों शक्तियां काम नहीं करेंगी। परमात्मा के इच्छा के बिना कहा जाता है कि संसार में एक पत्ता भी हिल सकता नहीं है। परमात्मा सभी के कर्मों का फल देने वाला है, सभी का न्याय करेगा और सभी को वो अंत में मुक्ति भी प्रदान करेगा। लेकिन किस प्रकार होगा ये प्रक्रिया? ये पांचों शक्तियों के द्वारा ही वो प्रक्रिया संभव है। जब तक हुक्म नहीं होगा कोई भी आत्मा जागृत नहीं हो सकती है। जब तक जागृत बुद्धि नहीं होगी कोई ब्रह्म ज्ञान को समझ नहीं सकता है। और ब्रह्म तारतम ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जागृत बुद्धि के साथ तारतम ज्ञान न हो तो फिर उस ज्ञान को समझा भी नहीं जा सकता है। इस प्रकार पांचों शक्तियाँ महामती जी इंद्रावती की आत्मा के ऊपर में एकत्रित होती हैं और उसके द्वारा सारा ज्ञान प्रकट होता है। और वो पांचों शक्तियाँ इंद्रावती की आत्मा में आज भी विराजमान हैं, पन्ना जी में आज भी ध्यान अवस्था में विराजमान हैं। लेकिन सभी आत्माओं के अंदर वो पांचों शक्तियाँ कम या अधिक मात्रा में आती और जाती हैं, हो सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं, क्योंकि पांचों शक्तियों के बिना कोई भी आत्मा भी जागृत नहीं हो सकती। तारतम ज्ञान के बिना कोई आत्मा जागृत नहीं हो सकती, जागृत बुद्धि के बिना कोई ज्ञान नहीं समझ सकता है, हुक्म के बिना भी कोई जागृत नहीं हो सकता है। और श्यामा जी की आत्मा के अतिरिक्त परमधाम की आत्मा तो होती ही है सभी ब्रह्मात्माओं के अंदर में। और राज जी का जोश की शक्ति भी जो है प्राणनाथ जी ने वाणी में कह दिया, हिस्सा देऊँ आवेश का संयन को सब पर। तो वो सभी आत्माओं को जगाने के लिए जोश आवेश की शक्ति देते हैं, क्योंकि बिना जोश आवेश की शक्ति के ज्ञान कार्य नहीं करता। जैसे कि मान लो एक शराबी है, वो जानता है कि शराब बुरी वस्तु है, छोड़ना भी चाहता है लेकिन वह छोड़ पाता नहीं। उसी प्रकार मनुष्य समझता है कि संसार एक झूठा है, नश्वर है, दुख का खेल है, जन्म मृत्यु का चक्र है। लेकिन जब तक परमात्मा की जोश की शक्ति न प्राप्त हो तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है, वह आत्मकल्याण के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार पांचों शक्तियों की आवश्यकता होती है। ये आपकी बुक पढ़ने से कुछ संशय पैदा हुआ था कि ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मात्माओं का हृदय परमात्मा का धाम होता है, अर्श मोमिन कहा गया, मोमिनों का दिली अर्श कहा गया है। तो इसके बारे में आप जरा कुछ प्रकाश डालिए। संसार में सामान्य रूप से सभी भक्तजनों में मान्यता है कि भगवान कहाँ रहता है? भगवान रहता है भक्तों के दिल में।
उसी प्रकार कुरान का एक भविष्य कथन है कि परमात्मा खुदा ताला कहाँ रहता है, वह मोमिनों के, ब्रह्म आत्माओं के, चूजन पर्सन के दिल में रहता है परमात्मा। ये एक भविष्य कथन के रूप में कुरान आदि ग्रंथों में बात लिखी गई है।